देखिए, समझिए, सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जाने से पूर्व पद चिन्ह बनाकर जावें। जो हमारे फुटप्रिंट्स है उनको पद चिन्ह कहा जाता है। कि कोई भी महापुरुष अगर जमीन पर बालू रेत पर चल रहा है तो उसके पैरों के फुट जो है स्टेप्स बन जाते हैं, फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। और कई कई लोग ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि उस आचार्य की, उस महापुरुष की जो है फुटप्रिंट्स की जो है रेत को उठा करके अपने घर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, अपने मुख्य स्थान पर रखते हैं। ये तो खैर श्रद्धा का विषय है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो महापुरुष होते हैं तो जो जो पद चिन्ह बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं कि लोग उन पद चिन्ह पर चल सके। यानी जो गुड डीड्स जो है महापुरुष करता है, उस गुड डीड्स को जो है दूसरे उसके सहचर, उसके पब्लिक या उसके लोग वो उस गुड डीड्स को कर सके। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी को लीजिए, स्वामी विवेकानंद को लीजिए और जो बाबा साहेब अम्बेडकर को लीजिए। कितनी कितनी हमारी भारतीय संस्कृति में महान पुरुषों को लीजिए कि वो उन्होंने अच्छे फुटप्रिंट्स बनाए, अपने जीवन में भी बनाए और वो बाद के जीवन के अंदर भी वो फुटप्रिंट्स अमर हो गए। यानी उन्होंने जैसा जीवन जिया, उन्होंने जैसा सिद्धांत दिया, उन्होंने जैसी मानवता की सेवा की, महात्मा गांधी ने अहिंसा के आधार पर, सत्य के आधार पर 200 वर्ष पुरानी हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उसको जो है उसकी जड़ों को उखाड़ दिया, उनको वापस अपने देश के अंदर भेज दिया। ये उन्होंने फुटप्रिंट्स बनाए। स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल योगा दिया जिसकी आज बहुत अहमियत है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भारत सरकार का जो संविधान बनाया, वो संविधान आज विश्व का महान संविधान है। वो डेमोक्रेटिक जो संविधान है जिसके अंदर किसी वर्ण, जाति, भाषा, लिंग सब के साथ में समानता है। और 20% लोग विश्व के हम हिंदुस्तानी हैं जो आज 135 या 140 करोड़ की संख्या में हैं। तो ये हमारा आइडियल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है बनाया। तो उन्होंने फुटप्रिंट्स बनाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस जीवन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स अवश्य बना के जावें, क्योंकि हमको जाना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अवश्य जाएगा। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये हमारा प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का कानून है कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। जो आज आया है वो जाएगा। आज जो संजोग है उसका वियोग अवश्य ही होगा। तो जितना जितना आप आयुष्य लेकर के आए हो और वह उसके बाद आपको जाना है। अब आपके सामने कितना आयुष्य आपको पता नहीं है।
तो जब आपकी समझ आ जावे, आप सोचने लग जाओ, तब जो है आप जो है फुटप्रिंट्स बनाने का मतलब है एक ऐसा आदर्श उपस्थित करके जाओ कि लोग आपको हमेशा याद रखे। देखिए, कोई भी 3 तरह की चेतना होती है, एक स्वार्थ की चेतना, एक परार्थ की चेतना, एक परमार्थ की चेतना। इसको बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ऐसे भी बोला जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो बहिरात्मा या स्वार्थ की चेतना होती है वह तो अपना और अपने परिवार का बारे में ही सोचता है, मैं और मेरा की बात करता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे संबंध, मेरे रिश्ते और मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा। और ऐसे स्वार्थी लोग सोचा करते हैं कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे। उनकी सोच सीमित होती है। हालांकि जो गृहस्थी है उसको स्वार्थ भी रखना पड़ता है, और स्वार्थ रखना बुरा नहीं है, क्योंकि आपका परिवार है, उसका भरण पोषण तो आपको करना ही पड़ेगा और आपको स्वार्थ रखना ही चाहिए। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जो मैं पद चिन्ह बनाने की बात कर रहा हूं, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्वार्थ की चेतना में तो बाउंड हो, आपको वो जीना पड़ेगा। आप पीछे से लेके आए हो, क्योंकि आपका जो पत्नी है, घर है, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, वो आपका भुगतान है, वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू हैव दी ऑल टू रीपे whatever you have earned in the past life। लेकिन इसके आगे की बात करो कि आप फुटप्रिंट्स बनाओ, यानी आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो। अंतरात्मा के लिए क्या करना होता है कि हमको आध्यात्मिक जगत की बात करें, ज्ञानी पुरुष को तलाशना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ये तलाश करते रहे कि मुझे अच्छा गुरु मिले, क्यों गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो गुरु करना अवश्य होता है। गुरु की जो है वो चुनाव आवश्यक होता है। वो कई जगह गए, कई गुरुओं को देखा, समझ में नहीं आए गुरु। स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक ही जिए, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने ऐसे ऐसे जो है फुटप्रिंट्स बनाए, पद चिन्ह बनाए कि आज भी हम उसकी 125वीं जन्म जयंती मना चुके हैं, और आने वाले कितने कितने शताब्दियों में उनकी जो है जन्म जयंती मनाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमानेंट जो है वो अपने फुटप्रिंट्स दिए थे, उन्होंने पद चिन्ह बनाए थे। अंतरात्मा बनिए, गुरु तलाशिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी की हम बात कर रहे थे, वो जब जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने आए तो प्रथम दृष्टवा शिष्य ने गुरु को पहचान लिया, गुरु ने शिष्य को पहचान लिया, दोनों की भेंट हो गई और गुरु शिष्य बन गए, और उनका लक्ष्य जो है वो समाहित हो गया। तो आप ऐसे गुरु का करिए, गुरु से ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने के बाद में उस ज्ञान को आचार के अंदर डालिए। वह है परार्थ की चेतना। परार्थ की चेतना क्या कहती है? लिव एंड लेट लिव, परस्पर ग्रो जीवा नाम। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरा समाज भी जिए, 7.8 अरब की जनसंख्या जिए, किसी के प्रति बुरी भावना न रखी जाए, और आप भीतर ऐसी शुभ भावना करो, लोक कल्याण की, जगत कल्याण की भावना करो कि उससे क्या होगा। लोक कल्याण की भावना करने से जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है, उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, और जब ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, हम सभी जो एनर्जी प्राप्त करते हैं इसी ब्रह्मांड से ही करते हैं, तो
अगर ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है तो हम चिंतन करेंगे तो हमको अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी, अच्छे विचार प्राप्त करेंगे। और आजकल नेगेटिव एनर्जी ज्यादा इकट्ठी हो गई तो चारों तरफ नेगेटिविटी 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 बनी हुई है। तो हम आज जो ये एपिसोड दिया हुआ कि आप जाने से पूर्व पद जना के बना के जाइए, इसका मतलब ये कहा ब्रह्मांड के अंदर आपकी जितनी पॉजिटिव एनर्जी वो छोड़ के जाइए, क्योंकि आपके भीतर जो प्रभु है वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वह संपूर्ण एनर्जी से भरा हुआ है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते, यानी आप स्वयं अपने आप में ब्रह्मांड हो तो ब्रह्मांड की उस एनर्जी को ब्रह्मांड के अंदर बिखेरिए, क्योंकि आप चले जाओगे, जाना निश्चित है, कोई अमर नहीं है। तो ऐसे पद चिन्ह बना के जाओ, यानी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकाल के जाइए। आप परोपकार का कार्य करके जाइए, लोक कल्याण का कार्य करके ले जाइए, लोगों की सेवा करके जाइए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो समाज के लिए कुछ कर जाते हैं। Only those people are reminded forever who have contributed to the society। जिसने तन मन की धन की सेवा सोसाइटी के लिए किया है वो सदैव याद किए जाते हैं। उनके फुटप्रिंट्स को लोग याद करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स पे चलते हैं। आज देखिए कि हमारे सामने घनश्याम दास जी बिड़ला जो आज है नहीं है, जिनको कि पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, उन्होंने कैसे फुटप्रिंट्स बनाए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने अपने बेटे जो है बसंत कुमार को चिट्ठी लिखी एक फुटप्रिंट के रूप में कि तुम्हारे को जो भी संपत्ति मिली है अपने पुण्य के उदय से मिली है, इस संपत्ति को पब्लिक की संपत्ति मानना, इसका दुरुपयोग मत करना, और तुम्हारी कोई भी कपूत संतान हो जावे 1 रुपया भी उस संतान को मत देना, और ये सारा पैसा जो है जन उपयोग में लगाना, लोक कल्याण के लिए लगाना, लोगों की भलाई के लिए लगाना, चैरिटी करना। तभी तो बिड़ला जी ने कितने कितने बड़े मंदिर बनाए, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए और कितने हॉस्पिटल बनाए। और उन्होंने अपने बेटे बसंत कुमार को कहा कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और योग करना, शुभ चिंतन करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले पर चलना, और जो संजोग से, जो शुभ कर्मों से जो इतनी बड़ी अरबों रुपए की संपत्ति मिली है वो लोगों की भलाई के लिए लगाना। ये सुंदर प्रिंट है। तो आपके पास भी जो योजना है, आप ज्ञानी हो तो ज्ञान को बांट के जाइए, और आपके पास के अंदर धन है तो धन को आप दोनों हाथों से बांटिए। देखिए धन की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था तो ये होती है कि धन को आप दोनों हाथों से बांटिए, लोक कल्याण, जगत कल्याण के लिए और जनता की भलाई के लिए बांटिए। और दूसरा है कि आपने परिवार के उपभोग के अंदर अपने समाज के लोगों के बीच में, पारिवारिक लोगों में बांट दीजिए। वो भी आप नहीं करते हो तो एक समय ऑटोमेटिकली आता है कि वो धन नाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्राय तीसरी जो पीढ़ी आती है वह पूरी कपूत आती है, कपूत निकल जाती है। और एक कहावत भी चलती है कि पूत कपूत का धन संचय। अपनी संतान को जैसे बिड़ला जी ने संस्कार दिए, आप भी संस्कार दीजिए, और जो भी धन संपत्ति जो है वो मात्र धन संपत्ति बच्चों को बांट के जाकर के और फुटप्रिंट्स और पद चिन्ह बनाने से तो वो तक उनके तक ही सीमित रहेगी। आपस में लड़ेंगे, मेरे को कम दिया, पिताजी ने उसको ज्यादा दे दिया, उसको मेरे को कम दिया, और वो लड़ाई करेंगे अपनी संपत्ति के लिए। और वही संपत्ति आपने बच्चों को सुसंस्कार पैरों पर खड़ा करके उसको लोगों की भलाई के लिए बांटा होता तो आपके
फुटप्रिंट्स बनते, पद चिन्ह बनते, तो हम आपको जो है वो सनातन सत्य के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि आप बाहरी जगत के फुटप्रिंट्स लोक कल्याण के लगाइए, भीतरी जगत के भी फुटप्रिंट्स बनाइए। भीतरी जगत का फुटप्रिंट्स क्या है कि आप स्वयं का अध्ययन कीजिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसका अध्ययन कीजिए और आप ये निरीक्षण कीजिए कि आखिर मैं जो है वह एक शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप दो भागों में बांट दीजिए, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो है हमारी स्वतंत्रता है, पुरुष है वह स्वतंत्र है। पुरुष का मतलब शुद्ध आत्मा। आप शुद्ध आत्मा स्वरूप पुरुष हो, आप अपने आप में स्वतंत्र हो। आपकी स्वतंत्रता के नियम, चेतना के नियम जड़ जो प्रकृति उस पे लागू नहीं होते। प्रकृति के नियम जड़ पे नहीं, जड़ के नियम चेतन पे लागू नहीं होते हैं। यानी आप जो कुछ भी जीवन भर भोगोगे, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह आप पीछे से करके लेके आए हो। आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको एज इट इज भुगतना पड़ेगा। मन वचन काया की जो बैटरी आप चार्ज करके लाए हो पूर्व जन्म के अंदर, वो सारी बैटरी इस जन्म के अंदर, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो वह बैटरी इस जीवन में भुगतान के रूप में जो है वह आपको जो डिस्चार्ज होती रहेगी। आपके जितने भी पुत्र पुत्रियां हैं, कोई आपको सेवा करेगा, कोई आपको घर से बेदखल करेगा, कोई आपका अनादर करेगा, क्योंकि आपका भुगतान है, साथ लेके आए हो। आपको फुटप्रिंट्स क्या बनाना है? मन वचन काया से मैं मुक्त हूं। आप मन वचन काया में जो कुछ भी प्रारब्ध और उदय चल रहा है उसके साथ न जुड़ो। ये बहुत बड़ा फुटप्रिंट्स है, पद चिन्ह है, आप जीवन भर पालन करो। ये तो मेरी लायबिलिटी है, तो मेरा कर्ज है और ये हमारी व्यवहार शुद्धि है, मुझे करना ही पड़ेगा। और ये सब होते होते आप इसके साथ बिना जुड़े हुए मुक्त रह के शुद्ध कीजिए। आप जो है वह चिंतन कीजिए कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। केंद्र में आत्मा को रखिए। आप एहसास कीजिए आपकी 60 खरब कोशिकाएं, एक एक कोशिका को ऑटो सजेशन दीजिए और धीरे धीरे ऑटो सजेशन के बाद में आप अभ्यास की अवस्था में आइए। आप जो ऑटोमेटिकली आप एहसास कीजिए रोम रोम में एक एक कोशिका के अंदर कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो मुक्त रूप वाली शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो मोक्ष में जाने वाली शुद्ध आत्मा हूँ। ये अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान कीजिए। ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। बस मात्र इसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आयुष्य समाप्त के बाद में जड़ को जला दिया जाएगा। लेकिन इसके दोनों के बीच जो अज्ञान है, जो मिश्र चेतन है, उस मिश्र चेतन को, उस राग द्वेष को समझिए। उस राग द्वेष को धीरे धीरे न्यून करना, डाइल्यूट करना, कम करना, ये सबसे बड़ा फुटप्रिंट होगा। और जब आप धीरे धीरे इस अंतरात्मा बन करके और इस जो है इस कषाय को, इस राग द्वेष को आप संपूर्ण नाश कर दोगे, तो आप अजर अमर अविनाशी जो है परमात्मा बन जाओगे। केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष साधु जीवन जो किया और 12.5 वर्ष में उन्होंने अवधि ज्ञान से, मन परज्ञान से देखा कि मेरे कर्म जो है वो तो तेबीस तीर्थंकरों से ही बड़े कर्म है। तो उन्होंने जो है 12.5 वर्ष में उदीर्णा के द्वारा सबको खपा करके और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और केवल ज्ञान के बाद भी 30 वर्ष जो ईश्वर
भगवान रूप के अंदर इसी औदारिक शरीर में रह करके 30 वर्ष तक उन्होंने प्रवचन करके और बहुत से जीवों को भवी बनाया। उन्होंने ऐसे फुटप्रिंट्स बनाए कि मोक्ष में जाने के पहले पहले उन्होंने असंख्य जीवों को सम्यक भी बनाया। उनको उनके रहते रहते बहुत से मुक्त अवस्था में चले गए, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान था। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो अब्सोल्यूट ज्ञान होता है, और फिर उससे भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की कोई अवस्था की जानकारी करना शेष नहीं रहता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जीवन नाशवान है। जीवन के समाप्त होने के पहले पहले कुछ ऐसा अच्छा करके जाइए कि आप अमर हो जाओ, लोग आपको हमेशा हमेशा याद रखें। जाने से पूर्व पद चिन्ह बना करके जाओ, यानी जब आप इस दुनिया से विदा हो जाओ उसके पूर्व आप जो है अपना फुटप्रिंट्स छोड़ के जाओ, यानी ऐसे कार्य करके जाओ, एक ऐसा रास्ता बना के जाओ, एक ऐसा राजपथ बना के जाओ कि लोग उस पर चलना चाहेंगे। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बाबा साहेब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, किन किन की मैं बात करूं, और इधर कबीरदास जी, सूरदास जी, रहमान, रसखान, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारी भारतीय संस्कृति में हुए हैं कि उन्होंने जो है अपना जीवन ऐसे जिया कि ऐसे पद चिन्ह बनाए कि आज भी हम उन पर चल रहे हैं। वो अमर हो गए क्योंकि उन्होंने जो चीजें दी है वो शाश्वत चीज दी है। शाश्वत वह होता है जो इटरनल होता है, भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता है। हमारा सनातन सत्य एक शाश्वत जो है कार्यक्रम है, ये फॉर एवर रहने वाला है, ये इटरनल है, ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये जो है यूनिवर्सल चीजों पर आधारित है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। तो हम पद चिन्ह बना करके आपको जो बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम चाहते हैं कि आप जो है वह आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके जाइए, कुछ समाज को कंट्रीब्यूट करके जाइए। आया राम गया राम में तो व्यक्ति जो है वह जो व्यक्ति आता है और चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पद चिन्ह छोड़ के जाना चाहता है वह कुछ समाज के लिए करना चाहता है। तो समाज के लिए जो है वो उसको करना चाहिए, क्योंकि वॉट एवर यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज ओनली काउंटेबल, वही आपको काउंटेबल हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने गृहस्थ का जीवन जीने के लिए परिवार के पालन पोषण के साथ में सारी चीजों को कार्य को करते करते जो है हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, लोक कल्याण, जगत कल्याण, और जो लोगों की भलाई के लिए, कि वो पद चिन्ह जो है वो बन जाए और पद चिन्ह पे लोग चलना चालू करे। यानी आपने कोई किसी को ज्ञान की बात बताई, आपने किसी के भले की बात बताई, तो वह बात जो है वो एक तरीके से शाश्वत हो जाती है, और उस शाश्वत चीजों को जो है करना जो है पद चिन्ह पर जो है वो चलना कहा जाता है। तो आप जीवन में ये लक्ष्य बनाइए कि मुझे फुटप्रिंट्स छोड़ करके जाना है। और फुटप्रिंट्स कब छोड़ के जाएंगे? जब आप स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में आएंगे, आप परमार्थ की चेतना के अंदर आओगे, तब जाकर के आपके फुटप्रिंट्स मिलेंगे। क्योंकि मात्र केवल स्वार्थ की चेतना है वह हमारे तक ही सीमित रह सकती है, वह लोक कल्याण के लिए नहीं होती है। लोक कल्याण में जो काम आने वाली होती है वो परमार्थ की चेतना होती है कम से कम, और जो है वो परार्थ की चेतना होती है, वो चेतना हमें जगानी चाहिए। तो हम क्या कहना चाहते हैं, आप सेवा माइंडेड बनिए।
जो सेवा आप अपने परिवार के लिए करते हैं, चाहे माता पिता के लिए करते हैं, चाहे बाल बच्चों के लिए करते हैं, वह तो आपका दायित्व है, वह तो आपका कर्तव्य है, वो तो आपको करना ही है। लेकिन आप अन्य लोगों के लिए, आप समाज के लोगों के लिए, आप अभावग्रस्त लोगों के लिए, लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और जो है उसके बाद के अंदर ये जो अनाथ है, विधवा है और कई तरह के अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी भलाई के लिए कोई शिक्षा का है, कोई चिकित्सा है, कोई रैन बसेरा का है, कोई रोजगार का है, या कोई भी जो आपकी अपनी योग्यता हो और जो आप कर सकते हो, सामर्थ्य हो, वो करके जाना चाहिए। उससे व्यक्ति के फुटप्रिंट्स बनते हैं। और कई लोग करते भी हैं कि वो कुछ एनजीओ बनाते, कुछ ऐसी संस्था बनाते हैं जिसमें सेवा के प्रकल्प पैदा करते हैं, शिक्षा के है, चिकित्सा के है, गौशाला के है, और जो है उसके अतिरिक्त जो है विधवाओं के है, अनाथ के है वगैरह आदि आदि वो प्रकल्प लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने फुटप्रिंट्स जो है छोड़ के जब भी जाते हैं, वो लोग उनको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है। व्यक्ति के कार्यों को याद किया जाता है, व्यक्ति को याद नहीं किया जाता। उसका कार्य स्मरणीय होता है और उससे ही व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य बनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ में जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ समय जो है लोक कल्याण के लिए लगाऊंगा, लोगों की भलाई के लिए लगाऊंगा। तभी आपके फुटप्रिंट्स बनेंगे और वो फुटप्रिंट्स के आधार पर जो है वो आप जो है आगे से आगे बढ़ते भी जाओगे। और जब आपका आयुष्य भी समाप्त हो जाएगा तो फुटप्रिंट्स के माध्यम से आप अजर अमर हो सकते हो। जो लेखक लोग हैं वो लोग जो है अपनी अमर कृतियां यानी पुस्तकों का है, प्रवचनकार है, वो प्रवचन दे करके, और बहुत से लोग जो है प्रतिदिन अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखा करते हैं, तो उसके माध्यम से जो है वो लोगों को शिक्षा देते हैं, कैंप्स लगाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों की जो आंतरिक जो अवगुण है उनको हटाने के लिए बहुत से प्रयोग करवाए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं अपने जीवन के अंदर, अपने जो है सांसारिक कार्य के साथ साथ में, तो वो करते करते जो है हमारे फुटप्रिंट्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं और लोग जो है वो जाने के बाद में फुटप्रिंट्स पर चलना पसंद करते हैं। यानी आपको अमर होना है तो आप लोक कल्याण का कार्य जो है अवश्य करते रहना चाहिए और व्यक्ति कर सकता है। लेकिन देखिए, व्यक्ति में भावना होनी चाहिए, व्यक्ति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति सब कुछ कर सकता है तो इच्छा शक्ति को जागृत करो कि मैं लोक कल्याण के काम करूं, परोपकार के कार्य करूं। ये परोपकार के कार्य है, वही आपके जाने के बाद के अंदर फुटप्रिंट्स बना सकते हैं आपके। तो इसीलिए हम आपको ये राय देना चाहते हैं कि जीवन के अंदर हम अच्छे बनो और जो आपका समय है जो बुराइयों में जाता है उस समय को जो है आप काट दीजिए, उस समय को मोड़ दीजिए, अच्छाई में समय लगाइए, क्योंकि समय लिमिटेड होता है। टाइम इज मनी, जो वास्तव में धन है वो समय ही होता है। तो आप समय का नियोजन कहाँ कहाँ पर करते हो, ये मुख्य बात होती है, क्योंकि जो है आपको फुटप्रिंट्स बनाने के लिए भी समय का नियोजन करना जरूरी होता है।